ओम शांति। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आप सभी को हमारा हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं। भारतवर्ष का एक पावनतम पर्व है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जो इस सावन के महीने में अति सुंदर अवसर पर हम नंदलाल को बहुत ही प्यार से झूले में झुलाते हैं, उसका स्वागत करते हैं। जी हाँ, इस धरती पर सर्वोत्तम समय तभी होता है जब स्वर्गिक नजारों में ऐसे देवी देवताओं के सुंदर दुनिया में हम श्री कृष्ण और राधे की इस सुंदर नजारे देखते हैं। श्री कृष्ण के चरित्र की गाथाएं हमने अनेकानेक रूप से सुने हैं, परंतु उन सभी चरित्रों का आध्यात्मिक रहस्य जाने बगैर हमारा जीवन अधूरा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाना भी तभी सार्थक होता है जब उसके कर्तव्यों को हम व्यवहारिक रूप से उसका अर्थ समझकर अपने जीवन में उसका अनुसरण करें। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण को माखन चोर कहा जाता है, जबकि हम उसका भावार्थ ये नहीं जानते कि वास्तव में उसने इस धरती पर अपने अंदर के विकारों को जीतने के कारण इस विश्व में एक स्वराज्य को प्राप्त किया था, विश्व महाराजन बना था, प्रथम राजकुमार बना था। इस प्रकार मटकी फोड़ने की क्रिया कोई स्वाभाविक, कोई सामान्य किसी मिट्टी के मटकी को फोड़ने से जुड़ा हुआ नहीं है, अपितु ये हम मानव संप्रदाय के भीतर जो मैंपन अर्थात ईगो, अहंकार, अभिमान, इन सभी बातों से जो हमारा बुद्धि, हमारे मस्तिष्क, हमारा ये सर हम ऊंचा करते रहते हैं, इस मिथ्या अभिमान को तोड़ने का ही तात्पर्य है मटकी फोड़ना। इसी प्रकार वस्त्र हरण भी कोई इस कपड़ों के लिए नहीं है, परंतु यह तो हमारे एक चरित्र का उदाहरण है। कपड़े तो शरीर को ढकने के लिए होते हैं, परंतु चरित्र कपड़ों से नहीं, हमारे कर्तव्यों से प्रतीत होता है। तो ये वस्त्र हरण हमारे देह अभिमान रूपी मिथ्या जो हमने ओढ़ रखा है, सारा दिन जो हम मैं करते हैं, इस मैं का अभिमान, देह अभिमान रूपी वस्त्र को उसने हरण करना सिखाया था। इसी प्रकार उसने कालिया नाग के ऊपर जो नृत्य किया तथा उसका संहार किया, यह भी हमारे भीतर के छिपे हुए बुराइयों और विकारों को भस्म करने का प्रतीक है। ऐसे अनेकानेक कर्म जो उनके द्वारा विश्व आज भी उन्हें याद करता है, तो ये सभी कर्म का आध्यात्मिक रहस्य जानने से ही हम भी अपने जीवन को श्री कृष्ण की तरह गुण संपन्न, चरित्रवान और सुंदर बना सकते हैं। श्री कृष्ण को 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, सर्वगुण संपन्न कहा जाता है। तो इन सभी योग्यताओं को धारण करने के लिए क्या जानते हैं आप कि उसने कौन सी कला सीखी थी? जी हाँ, उसे हम योगेश्वर भी इसलिए कहते हैं कि योग के द्वारा उसने परमात्म शक्तियों को अपने जीवन में अवतरित किया था, धारण किया था, जिसके आधार पर ही वो एक श्रेष्ठ पुरुषोत्तम नर से नारायण पद को प्राप्त कर सका। तो इस प्रकार इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आइए हम उनके सभी चरित्रों को जानते हुए उसका दिल से अभिनंदन करें और उसको अपने जीवन का आदर्श बनाएं। श्री कृष्ण के अनेकों नामों के साथ
उसे कहा जाता है, हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। उसके हर चरित्र के आधार पर उनके अनेकों नाम भी दिए जाते हैं और ये सभी नाम कर्तव्यवाचक नाम है। तो कर्तव्य के आधार पर उसकी महिमा है, कर्तव्य के आधार पर ही उसकी आत्मा की सुंदरता निर्भर करती है, इसलिए उसे श्याम सुंदर भी कहते हैं। तो हम सभी के इस मदन मोहन, सबके मन को मोहने वाले मोहन, उस नंदलाल के उस सुंदर स्वरूप को हम अपने समाज में सभी के भीतर स्थापित करें। हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी ये संदेश दें, ये प्रेरणा दें कि आने वाली पीढ़ी भी, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी उनको देखकर उनकी तरह चरित्रवान और श्रेष्ठ कर्म करने के लायक बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को इस पावन पर्व जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति।